वेलकम टू ऑल, स्वागत है हमारा फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बीसीआर विद राहुल भैया। कैसे भाई मेरे आए सब बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है बाबू वो बढ़िया लेवल पे चल रही होगी। बाबू अपनी रफ्तार से चल रही थी और जिसमें चैप्टर की बात करूं तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण है और आज के टॉपिक की बात करूं तो प्रतिस्थापन विधि। बाबू प्रतिस्थापन विधि का कैसा भी सवाल हो और आप उसको आराम से क्या कर सकते हो, फोड़ सकते हो। बाबू इस विधि को मैं क्या बोलता हूं, चोर विधि। कौन सी विधि? चोर विधि। यानी एक समीकरण से मान चोरी करते हैं और दूसरी समीकरण में रखते हैं। बात क्लियर है क्या? आई होप आपको समझ में आएगा टॉपिक क्या चल रहा है। देखो बाबू बेटा, ये समीकरण एक दे रखा है आपको और ये समीकरण आपको दे रखा है दो। किसी भी एक समीकरण से, यानी ये रूम नंबर 1 है, ये रूम नंबर 2 है, किसी भी रूम से चोरी करनी है और उसी रूम से चोरी करनी है जहां पे आदमी कम है। सर यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। y का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है। यानी हर जगह आदमी एक एक है, आराम से चोरी कर सकते हैं। देखो बाबू ये x तो ऐसा का ऐसा बराबर ऐसा का ऐसा इक्वल में 14 है तो ऐसा का ऐसा। बाबू ये y पॉजिटिव है, इधर जाके किसका जाएगा? नेगेटिव। क्या यहां तक किसी भी भाई को कोई डाउट है क्या? मैंने किसका मान चोरी कर लिया? x का मान, उसे नाम दे दिया समीकरण 3। अब लिखो माल किससे चोरी किया है ना, रूम नंबर फर्स्ट से चोरी किया है तो माल को रखना है रूम नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में। तो लिखो x का मान, क्या लिखना है? x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान सबकी नजर में बाबू बोर्ड पे होना चाहिए। ध्यान पूरा नोट डाउन किसी को नहीं करना, केवल बातों को समझना है। इस वीडियो को लास्ट फिर से देख लेना आपको। सर x का मान समीकरण 2 में रखना है, समीकरण 2 x का मान कितना है? सर 14 माइनस का y, 14 नेगेटिव y, आगे सर नेगेटिव y है, इक्वल में कितना है सर? 4 है। ये तो ऐसा का ऐसा। बाबू 14 तो ऐसा का ऐसा, y और y दोनों नेगेटिव है और दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे। सर 1 और 1 कितना हो गया? 2y, इक्वल में कितना है सर? 4 है। बाबू ये 14 उधर गया तो सर नेगेटिव, इक्वल तो 4 है, इक्वल में ये 14 उधर गया तो सर नेगेटिव हो गया 14। ये माइनस का 2 चल ही रहा है बाबू, यहां तक कोई डाउट है क्या? सर माइनस का 2y है। बाबू 14 में से 4 गए तो सर 10, वो भी किसका? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि 14 बड़ा है और 4 छोटा है, 14 के सामने साइन है नेगेटिव, इसलिए आंसर आया नेगेटिव। इस नेगेटिव से नेगेटिव कट गया तो यहाँ पे आया 2y बराबर में 10 है। बाबू हमें y की वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई में जो 2 है ना वो चला जाएगा डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 10 और डिवाइड में आ गया 2। अब ये बताओ 2 की टेबल में 10 आता है कितनी टाइम? सर 5 टाइम। तो बाबू y की जो वैल्यू आई है अपने पास वो कितनी आई है? सर 5 आई है। क्या यहां तक किसी भी भाई को कोई डाउट है क्या? अगर यहां तक ही डाउट है तो अगली स्टेप आपको समझ में नहीं आएगी। सर y का मान 5 आ गया, इस y के मान को यहां पे रख दो समीकरण 3 में, तो यानी तो क्या? चलो ये तो समीकरण 2 का सवाल है भाई, ये अपना जगह नहीं है। देखो y का मान क्या? y का मान समीकरण किसमें? समीकरण जहां पे चोरी किया है, समीकरण 3 में रखने पर। किसमें? 3 में। बाबू x तो ऐसा का ऐसा है, आगे कितना है सर? 14 है, माइनस y की वैल्यू कितनी है? सर y की वैल्यू है 5, माइनस करने पे बेटा कितना गया? सर 9 आया। कितना गया? 9। वो किसका? प्लस का, क्योंकि 14 बड़ा है। आपके पास x की वैल्यू भी आ गई है बाबू, यानी कि x की वैल्यू भी आ गई है सर जी, y की वैल्यू भी आ गई। ये तो तरीका है प्रतिस्थापन विधि का। पहला सवाल मैंने समझाने की कोशिश की है, आई होप थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। बाबू ये रूम नंबर अपना फर्स्ट है और ये रूम नंबर है फर्स्ट, सॉरी सेकंड। अब चोरी कहां से करें? सर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं, सर चोरी करना मुश्किल काम है। सर यहाँ पे तो 3 बैठे और भी मुश्किल हो गया, तो जहां पे एक लोग बैठे हैं, यानी एक व्यक्ति बैठा है, वहां पे चोरी करेंगे। अगर पकड़ भी लिए तो गलती से हाथ छुड़ा के भाग जाएंगे। यानी x इज इक्वल टू ऐसा कैसा, इक्वल में 5 ऐसा कैसा, ये पॉजिटिव y है, उधर जाके सर किसका हो गया? नेगेटिव y। क्या आपके पास x की वैल्यू आ गई क्या? लो जी सर x की वैल्यू आ गई, तो जो भी वैल्यू आई है इसे नया नाम दे दो समीकरण 3, रूम नंबर 3। तो इस मान को चोरी किया मैंने रूम नंबर 1 से, समीकरण 1 से, तो मान को रखना है समीकरण 2 में। तो लिखो x का मान समीकरण
x का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। चलो जी भाई समीकरण 2 में रखो। सर यहाँ पे बाबू 2 तो ऐसा का ऐसा ही है बेटा, x की वैल्यू कितनी है सर 5 माइनस का y, 5 माइनस का y है। चलो जी आगे कितना सर माइनस का 3y है, उसके आगे कितना सर 4 है। बाबू इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो सर, अंदर मल्टीप्लाई किया तो 10 नेगेटिव है सर, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2y सर माइनस का 3y बराबर में कितना है सर 4 है। बाबू ये 10 तो ऐसा का ऐसा ही है, 2 और 3 कितना हो गया सर 5 हो गया, किसका नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव ऐड होते हैं बाबू। सर माइनस का 5 इक्वल में हो गया 4। बाबू ये जो 10 है उधर चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल ऐसा कैसा 4 ऐसा कैसा, ये प्लस का है इधर जाके माइनस का, इधर क्या है माइनस का 5y है, माइनस का 5 और y। बाबू 10 में से 4 गए तो 10 में से 4 गए तो 6 किसका सर माइनस का। बाबू इस माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू चाहिए सर इक्वल में है 6, इधर मल्टीप्लाई में 5 है तो कहां चला जाएगा डिवाइड में। क्या आपके पास y की वैल्यू आ गई क्या सर, ये y की जो वैल्यू आई है वो समीकरण 3 में रख दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी x की आ जाएगी। देखो तो लिखो y का मान, y का मान, y का मान समीकरण कहां पे बाबू सर समीकरण 3 में रखने पर, यहां पे रखो सर x ऐसा का ऐसा इक्वल में 5 है नेगेटिव, y की जो वैल्यू बाबू कितनी है सर 6 और बट्टे में 5। अब कई बच्चों को तो सोल्व करने में यहां पे तकलीफ होगी, इसका तरीका समझो बाबू। देखो तरीका समझा रहा बेटा, इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना गया 25, ओके हो गया ना। आगे है नेगेटिव, ऊपर कितना है 6 और नीचे कितना डिवाइड में सर 5 है, समझ में आ गया। यानी इस 5 को इससे मल्टीप्लाई किया सर 25, नेगेटिव का 6 ऐसा का ऐसा डिवाइड में 5। बाबू ये बताओ सर 25 में से 6 गए तो कितना 19, डिवाइड में कितना है सर 5 यानी कि 5 है। बाबू ये अपना राइट आंसर। आई होप मेरे किसी भी भाई को कोई डाउट नहीं होगा। बाबू थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। और बाबू स्टेप आपको समझनी जरूरी है, क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है। अब बाबू स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का आप ले सकते हो, एक बार इस वीडियो को मेरे कहने पर फिर से देख लेना भाई। चले मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।